नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी के दो पुराने डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी से सभी वाकिफ हैं। दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन और दोनों ही जेल में बंद। मगर जेल के अंदर से ही ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रचता है। साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए बिहार के दो विधायक सामने आते हैं। फिर दिल्ली में राज्यसभा के एक सांसद के घर मीटिंग होती है और इसके बाद मुख्तार अंसारी को मारने के लिए धोखे की बुनियाद पर एक लड़की को मानव बम बनाने की साजिश रची जाती है। देश के डॉन तैयार कर रहे हैं मानव बम। धोखे से बनाए जा रहे हैं मानव बम। गैंगवॉर के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं मानव बम। ये मुख्तार अंसारी हैं, यूपी के बाहुबली नेता और डॉन। एक अरसे से जेल में बंद हैं। जेल से ये तभी बाहर निकलते हैं जब इन्हें पेशी के लिए कोर्ट जाना होता है। ये ब्रजेश सिंह हैं, ये भी यूपी के बड़े डॉन हैं और ये भी फिलहाल जेल में ही बंद हैं। इनका नाम लंबू शर्मा है। ये बिहार का कुख्यात बदमाश है, बम बनाने में माहिर। और ये इसी साल 23 जनवरी की बिहार के आरा कोर्ट की तस्वीरें हैं, जब अदालत में बम फटा था और एक सिपाही समेत 2 लोग मारे गए थे। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर असली कहानी सुनाऊं, उससे पहले एक अहम बात बताता चलूं। आरा कोर्ट में 23 जनवरी को जो बम फटा था, उस बम का रिमोट किसी और ने नहीं बल्कि लंबू शर्मा की गर्लफ्रेंड नगीना ने दबाया था। और नगीना खुद भी इस धमाके में मारी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि लंबू शर्मा ने धोखे से नगीना को मानव बम बना दिया था। इस धमाके के बाद लंबू शर्मा अदालत परिसर से भाग गया। दरअसल उस दिन लंबू शर्मा जेल से पेशी पर अदालत आया था और अदालत से भागने की सारी प्लानिंग पहले से तय कर रखी थी। आरा कोर्ट के इसी ट्रेलर पर अब लंबू शर्मा को पूरी फिल्म बनानी थी। जी हाँ, ठीक आरा कोर्ट की तरह ही धोखे में रखकर तैयार किए गए मानव बम के जरिए लंबू शर्मा मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रच रहा था। और साजिश के तार जुड़े थे सीधे ब्रजेश सिंह से। इतना ही नहीं, इस साजिश को रचने वालों में बिहार के एक विधायक और एक एमएलसी का भी नाम आ रहा है। साथ ही नाम आ रहा है बिहार से राज्यसभा के एक सांसद का भी, जिनके दिल्ली के सरकारी घर में लंबू शर्मा उस शख्स से मिला था जिसने मुख्तार के नाम की उसे सुपारी दी थी। सुपारी पूरे 50 लाख की। आरा कोर्ट की तरह मुख्तार अंसारी पर हमले की थी प्लानिंग। मानव बम के जरिए मुख्तार को मारने की रची गई साजिश। ब्रजेश सिंह के इशारे पर हो रहा था काम। ब्रजेश के करीबी एक विधायक और एक एमएलसी भी थे साजिश में शामिल। मुख्तार अंसारी का एक करीबी भी था इनसे मिला हुआ। जी हां, साजिश गहरी थी और निशाने पर मुख्तार अंसारी। मगर इससे पहले कि साजिश को अमली जामा पहनाया जाता, लंबू शर्मा 23 जून को दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और इसी के बाद उसने जो कुछ खुलासा किया वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि माफिया और नेताओं की गठजोड़ का सबसे ताजा सबूत भी। लंबू शर्मा ने यह खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी के अफसरों की मौजूदगी में किया है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लंबू शर्मा ने जेल के अंदर ही मुख्तार अंसारी के नाम की सुपारी ले ली थी, मगर जाहिर है काम करने के लिए उसे पहले जेल से बाहर निकलना था और इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मुख्तार अंसारी को मारने से पहले लंबू शर्मा ने मानव बम का ड्राई रन किया। ड्राई रन यानी कत्ल से पहले मानव बम का टेस्ट।
और इस टेस्ट के लिए उसने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को धोखे से मानव बम बना दिया। मुख्तार अंसारी की सुपारी लेने वाले लंबू शर्मा ने पहला कत्ल अपनी प्रेमिका के लिए 13 साल की उम्र में ही किया था। इसके बाद वो जुवेनाइल जेल में चला गया, लेकिन वहां से भाग निकला। इसके बाद वो कई बार जेल से भागा और फिर पकड़ा भी गया। 2014 में आरा जेल में रहने के दौरान लंबू शर्मा की मुलाकात चांद मियां से हुई। चांद मियां मुख्तार अंसारी का पुराना जानकार था, मगर अब वो ब्रजेश सिंह खेमे में चला गया था। लंबू शर्मा के बयान के मुताबिक चांद मियां को जब पता चला कि वो बम बनाने में माहिर है, तो वो उसके करीब आ गया और फिर जेल के अंदर होने वाली उनकी मीटिंग में भी वो शामिल होने लगा। इसी के बाद 2014 में आरा जेल में ऐसी ही एक मीटिंग के दौरान पहली बार उसे पता चला कि बक्सर से विधायक सुनील पांडे और भोजपुर से एमएलसी हुल्लास पांडे अक्सर जेल में बंद चांद मियां और एक और अपराधी प्रमोद सिंह से बात करते हैं। विधायक सुनील पांडे ने तो कई बार जेल में आकर भी प्रमोद सिंह से मुलाकात की। लंबू शर्मा के मुताबिक जेल में मीटिंग के दौरान ही उसे पहली बार पता चला कि ब्रजेश सिंह चांद मियां और प्रमोद सिंह के जरिए मुख्तार अंसारी को मारने का प्लान बना रहा है और इस काम में कड़ी का काम कर रहे हैं विधायक और एमएलसी। लंबू शर्मा के बम बनाने में महारत हासिल होने की वजह से उसे भी इस साजिश में शामिल होने का ऑफर दिया गया। इस काम के लिए लंबू शर्मा को 50 लाख रुपए की पेशकश की गई। इसके बाद 20,000 रुपए टोकन मनी के तौर पर भी दिया गया। साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले लंबू शर्मा का जेल से निकलना जरूरी था। इसके लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड नगीना का इस्तेमाल किया। लंबू के इशारे पर जेल के बाहर उसके एक साथी ने एक बम बनाया और उस बम को एक डिब्बे में रख दिया। बम का स्विच डिब्बे के बाहर रखा गया था। इसके बाद लंबू शर्मा ने नगीना के पास ये कहकर बम वाला वो डब्बा भिजवा दिया कि उसमें कैमरा है और अगली तारीख पर जब वो कोर्ट आएगा तो जेल वैन से उतरते ही वो स्विच दबाकर उसकी फोटो खींच लेगी। इसके बाद इसी साल 23 जनवरी को जैसे ही लंबू शर्मा आरा कोर्ट पहुंचा, वैन से उतरते ही उसने वहां उससे मिलने आई नगीना को इशारा कर दिया। इसके बाद नगीना ने जैसे ही स्विच दबाया, एक जोर का धमाका हुआ। नगीना और एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। फिर भगदड़ और धुएं का फायदा उठाकर लंबू अपने एक साथी के साथ कोर्ट से भाग निकला। इस तरह लंबू शर्मा ने धोखे से नगीना को मानव बम में तब्दील कर दिया था। ब्लास्ट हुआ था और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हमारा एक सिपाही भी उसमें शहीद हुआ था। उसके उपरांत अखिलेश उपाध्याय और लंबू शर्मा कोर्ट से फरार हो गए थे। अखिलेश उपाध्याय पकड़ा गया था फरवरी के अंतिम सप्ताह में। उसके बाद से ही लंबू शर्मा के पीछे हम लोग लगे हुए थे। साजिश का पहला चरण पूरा हो चुका था। अब असली काम करना था, यानी मुख्तार अंसारी को ठिकाने लगाना। जेल से भागने के बाद लंबू शर्मा लगातार चांद मियां और प्रमोद के संपर्क में रहा। इस दौरान चांद मियां उसे अपने साथ लेकर आगरा जेल गया, जहां मुख्तार अंसारी बंद थे। जेल में मुख्तार की सुरक्षा का पूरा जायजा लेने के बाद चांद मियां ने उसे वो एम्बुलेंस भी दिखाया जिसमें मुख्तार को पेशी के दौरान जेल से अदालत लाया और ले जाया जाता है। मुख्तार के आसपास की सुरक्षा का पूरा जायजा लेने के बाद आखिर में लंबू शर्मा ने तय किया कि वो मुख्तार को मानव बम के जरिए मारेगा। मगर मानव बम कहां से आएगा? कौन मुख्तार की जान लेने के लिए खुद की जान देने को तैयार होगा? तो लंबू शर्मा ने इसका इंतजाम भी कर लिया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 50 लाख की सुपारी के लिए मानव बम का टेस्ट पूरा हो चुका था। यह टेस्ट पूरी तरह कामयाब रहा। मानव बम तो फटा ही, लंबू को कैद से आजादी भी मिल गई। अब कुछ बाकी था तो दूसरे मानव बम के लिए एक और चारे की तलाश। लेकिन इससे पहले कि यह दूसरा और फाइनल मानव बम फटता, कहानी में ट्विस्ट आ गया। लंबू शर्मा के बयान के मुताबिक चांद मियां और प्रमोद सिंह जेल से भागने के बाद से उस पर जल्द काम खत्म करने का दबाव डाल रहे थे। हालांकि इस दौरान वो लगातार यूपी और पंजाब में छुपता रहा और बीच बीच में
कभी आगरा तो कभी लखनऊ जेल में लगातार मुख्तार अंसारी से मिलकर उसकी सुरक्षा का जायजा भी लेता रहा। लुधियाना में छुपने के दौरान एक बार लंबू शर्मा के पैसे खत्म हो गए तो उसने चांद मियां से पैसे मांगे। इस पर चांद मियां ने उसे दिल्ली में एक सांसद के फ्लैट का पता दिया और वहां आने को कहा। दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर उस सांसद के घर मीटिंग हुई। इसके बाद चांद मियां ने उसे बताया कि विस्फोटक का इंतजाम हो गया है। अब बस साजिश को आखिरी जामा पहनाना था। मुख्तार अंसारी की तमाम रैकी करने के बाद लंबू शर्मा और चांद मियां ने यह तय किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में या फिर कोर्ट में ठीक उस वक्त मारा जाएगा जब वो एम्बुलेंस से नीचे उतर रहा होगा और उसे मारने के लिए मानव बम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को मारने के लिए इस बार लंबू शर्मा ने नीलम नाम की एक लड़की के इस्तेमाल की साजिश रची थी। इस लड़की से लुधियाना में उसकी दोस्ती हुई थी। ठीक नगीना की तरह धोखे में रखकर नीलम को भी वो मुख्तार अंसारी के पास भेजकर उससे विस्फोट कराने वाला था। मगर ऐसा होता उससे पहले ही चांद मियां पकड़ा गया और फिर चांद मियां के बाद पंजाब से दिल्ली लौटते हुए 23 जून को लंबू शर्मा भी दिल्ली में बस अड्डे से गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद ही ये सारी साजिश बेनकाब हुई। लंबू शर्मा के इस खुलासे के बाद जाहिर है मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। कहते हैं जहां धुआं होता है आग जरूर होती है। मानव बम से मुख्तार को उड़ाने की इस साजिश में अगर कई गैंगस्टर शामिल हैं तो कई सियासतदान भी शक के घेरे में हैं। यह और बात है कि तमाम नेता अब इस साजिश से इनकार कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मगर इस साजिश में 3 नेताओं का नाम सामने आना मामले को और भी गंभीर बना देता है। लंबू शर्मा के बयान के मुताबिक बिहार से जेडीयू के विधायक सुनील पांडे और एमएलसी हुल्लास पांडे ब्रजेश के करीबी हैं और पूरी साजिश में शामिल हैं। हालांकि लंबू शर्मा के बयान के बारे में आज तक ने जब सुनील पांडे से बात की तो उन्होंने तमाम आरोपों से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि वो लंबू शर्मा या बाकी किसी अपराधी को नहीं जानते हैं और न ही कभी आरा जेल में उनसे मुलाकात की। हमें इस मैटर में कोई जानकारी भी नहीं है, किसने नाम लिया, क्या लिया और कौन व्यक्ति, हमें तो कोई मतलब नहीं। हम तो उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। ये राजनीतिक साजिश है, वाहियात बात है ये। दिल्ली में जिस सांसद के सरकारी आवास पर लंबू शर्मा और चांद मियां की मीटिंग की बात सामने आई है, वो घर जेडीयू के राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियानी के नाम है। गुलाम रसूल ने आज तक से कहा कि उन्हें ना तो ऐसी किसी मीटिंग की जानकारी है और ना ही वो लंबू शर्मा या चांद मियां को जानते हैं। ये सब फालतू बेबुनियाद बातें हैं। और रह गई बात ये कि कहीं भीड़ भाड़ में कोई आया गया तो कौन है क्या है इसकी डिटेल में नहीं जान सकता। अगर कोई आ रहा है तो किसी के माथे पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं तो पहचानता भी नहीं कि ये लंबू शर्मा कौन है, छोटू शर्मा कौन है। जबकि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद एमएलसी हुल्लास पांडे से बात नहीं हो सकी। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।